सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बहुत अच्छी विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिली है। मैं चुनाव में एक वाक्य कह रहा था कि आशीर्वाद ऐसा देना बाबे दी फुल कृपा, ऐसे ही आशीर्वाद हमको मिला है। तो सबसे पहले जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद मैं कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को, जो पसीना उन्होंने बहाया, पार्टी को विजय दिलाई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक मुद्दा, एक एजेंडा हम लेकर चले थे कि भाई तीनों सरकारें एक ही सूत्र में हों, ट्रिपल इंजन, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया था कि दिल्ली की सरकार नगरों के लिए कुछ करे केंद्र की, और हरियाणा की सरकार कुछ करे तो उसके समानुरूप अगर सरकार रहती है, छोटी सरकार भी, तो काम जल्दी होते हैं। तो लोगों ने उस बात पर भी भरोसा जताया, हमको जनादेश दिया। मोदी जी के कामों पर, हरियाणा सरकार के कामों पर भी मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से हरियाणा खुले में शौच मुक्त हुआ, पूरा हरियाणा का नगरीय ग्रामीण क्षेत्र, जैसे गैस हर घर घर तक पहुँची, गरीबों को आयुष्मान के कार्ड मिले, नगरों की सुंदरता की प्रतियोगिता होने लगी, नगरों का ब्यूटिफिकेशन होने लगा, स्मार्ट शहर बने, इसी तरफ हम जाने लगे। इस सारी बातों पर लोगों ने भरोसा करके हमको आशीर्वाद दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे उसका। जिन स्थानों के परिणाम आ चुके हैं उसमें से 9 स्थानों पर हमारी जीत की जानकारी परिषद में है। एक स्थान पर हम आगे चल रहे हैं, एक स्थान पर जेजेपी जीती है। सर, इन चुनाव में दो चीजें खास हैं। और कुछ स्थानों पर जहां बिना सिंबल के भी हमारे समर्थित लोग जो है वो परिषदों में जीते हैं। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि जो नगर पालिकाएँ हैं उसमें भी 13 स्थानों पर हम सिंबल पर जीते हैं, एक स्थान पर जेजेपी सिंबल पर जीती है, 2 स्थानों पर हमारे समर्थित उम्मीदवार वहाँ विजयी होकर आए हैं। तो एक अच्छा, मैं कहूँगा कि परिणाम, जनता ने बहुत अच्छा जो है आशीर्वाद दिया है, और जितना आशीर्वाद दिया है उसी तरह से मुझे लगता है कि हम पर दायित्व भी आता है कि नगरीय विकास के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करें। देखिए, मुझे लगता नहीं कि जानकारी में मेरे आया नहीं कि किसी कोई एक आध स्थानों पर उन्होंने कोई विजय हासिल की हो। अभी सारा रिजल्ट ले रहे हैं। 2 स्थानों पर इन लोग की विजय हुई है। कांग्रेस लगभग सब स्थानों पर हारी है। वो चुनाव लड़े थे लेकिन कहीं उस प्रकार के परिणाम उनके दिखाई नहीं दिए जिनकी जिक्र आप कर रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लगातार जैसे आशीर्वाद मिल रहा है। राज्यसभा भी दोनों हम जीते, कांग्रेस की मैनेजमेंट फेल हुई, कांग्रेस का नेतृत्व, फिर कांग्रेस को परमात्मा सद्बुद्धि दे, अग्निवीर जैसी अच्छी योजना के विरोध में खड़े हो गए। तो वो एक श्लोक है ना रामायण का, जाको में दारुण दुख देऊ ताकि मति पहले हर लेऊ। अच्छे अच्छे कामों में परमात्मा उनके मति उस तरह से मिलनी चाहिए, वैसे उनको नहीं मिल रही, तो उनको सद्बुद्धि दे, वो अच्छी योजनाओं के साथ खड़े होंगे तो जनता आशीर्वाद देगी। अगर ऐसी फौज जैसी योजनाओं की भी, जो अग्निवीर जैसी, जिससे दुनिया के देश मजबूत बने हैं, इजराइल जैसे देश, और फौज कोई योजना लेकर आई है और उसके भी सामने पार्टी बन के खड़ी हो गए। ईडी पर कोई इंक्वायरी, आपकी पूछताछ होती है साहब। हमारे खिलाफ कितनी पूछताछ होती थी? अमित शाह जी के खिलाफ कितनी पूछताछ हुई थी? मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी। हम कहीं सड़कों पर गए थे, प्रदर्शन किए थे, हमने देश में नोटंकी की थी? नहीं की थी। बीजेपी ने आराम के साथ जाकर जांच एजेंसियों के साथ बैठे थे और जांच एजेंसियों को सारा सत्य बताने का काम किया था। आज जब कैसे हो गया 2000 करोड़ का अखबार, अब एक अखबार की संपत्ति एक परिवार के पास कैसे चली गई, ऐसे सीधे सवाल जब ईडी पूछ रही है तो कांग्रेस प्रदर्शन पर उतर आई है। हद है ये।